Dear student, we are going to study the next chapter, altitudes and medians of a triangle. Now in this chapter we first study altitudes. What is meant by altitude? The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of the triangle. In this triangle, ABC, A, B and C are three vertices of a triangle. Now, from point A, we draw a line perpendicular to side BC at point P. Then this segment AP is called, means this perpendicular segment AP is called an altitude of triangle ABC. Means the perpendicular segment drawn from vertex of triangle to a line to the on the side opposite to it, means वो वर्टेक्स के अपोजिट वाली जो साइड रहती है उस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. मींस इन दिस ट्रायंगल ABC segment AP is an altitude of triangle ABC on side BC. In this way we can draw three altitudes of the triangle. यानी हम ऐसी थ्री एल्टीट्यूड्स निकाल सकते हैं फ्रॉम थ्री वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल्स. एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल and it is denoted by O. Now see in this figure, in triangle ABC, segment AP, this is the first altitude, segment BQ is the second altitude and segment CR is the third altitude, and these three altitudes intersect with each other at point O. Therefore, point O is called orthocenter of the triangle. ठीक है, तो O को क्या बोलते हैं? ऑर्थोसेंटर. और ये थ्री एल्टीट्यूड, सेगमेंट AP इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड, सेगमेंट BQ इज द सेकंड एल्टीट्यूड, सेगमेंट CR इज द थर्ड एल्टीट्यूड, एंड दिस थ्री एल्टीट्यूड meet at point O. Therefore, point O is called orthocenter. Now, in this way, we draw three altitudes of the triangle. Now, location of the orthocenter of a triangle. अगर अलग-अलग प्रकार के ट्रायंगल हम निकालते हैं और उसके एल्टीट्यूड निकालते हैं तो वो ऑर्थोसेंटर यानी पॉइंट O का लोकेशन अलग-अलग जगह होता है. देखो, the orthocenter of a right angle triangle is the vertex of ट्रायंगल. यानी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? इस प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल रहता है. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो वर्टेक्स रहता है PQR, तो इसका जो वर्टेक्स रहता है वो रहता है एट पॉइंट Q पे, यानी राइट एंगल पे. तो Q इज द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी उसका जो वर्टेक्स रहता है राइट एंगल ट्रायंगल, द ऑर्थोसेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, यानी राइट एंगल ही उसका वर्टेक्स रहता है. नाउ सेकंड, द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. यानी ऑर्थोसेंटर ऑफ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इस प्रकार का होता है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल. तो ये ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में इसका जो ऑर्थोसेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है. सपोज इसको नाम देते हैं L. तो उसका जो ऑर्थोसेंटर होता है वो होता है डायग्राम के बाहर होता है. ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, यानी एक्सटीरियर ये पोर्शन में इस साइड होगा, ऐसे इधर एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल में. और थर्ड जो है द ऑर्थोसेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. इसकी डायग्राम में आपने निकाली है. ये ट्रायंगल ABC है, तीनों एंगल एक्यूट है, तो देयरफॉर ये ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल. इसका ऑर्थोसेंटर देखो, इसका ऑर्थोसेंटर ये
इंटीरियर में ट्रायंगल एबीसी के, यानी ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। नाउ वी हैव टू ड्रॉ, we have to study practice set 4.1 example 2, draw an acute angle triangle PQR. Draw an acute angle triangle PQR. Now draw all of its altitudes. Name the point of concurrence as O. Now हमें ड्रॉ करना है acute angle triangle PQR। तो देखो पहले बेस निकालो इस प्रकार, यह बेस, इसको नाम देता हूं मैं Q, ये हो गया Q। यहां पे एक पॉइंट ले लो, इसको नाम दो P। अभी इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये हो गया ट्रायंगल PQR, ये हो गया ट्रायंगल PQR, एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR। ना हमें अभी निकालना है इसका, इसकी एल्टीट्यूड। देखो इसको इस प्रकार से रखो, ये यहाँ पे कोइंसाइड होना चाहिए, ये लाइन को, नीचे वाले बेस को, और ये इसको P पॉइंट तक लेके जाओ। इन दिस वे ड्रॉ लाइन P टू अपोजिट साइड ऑन इट, तो यहाँ पे नाम देते हैं A, यानी PA इज द फर्स्ट एल्टीट्यूड। नाउ टू ड्रॉ सेकंड, ये लाइन को इस कोइंसाइड रखो और ये Q पॉइंट पर लेके जाओ, तो ये हो जाएंगे इसकी सेकंड एल्टीट्यूड, इसको नाम देते हैं QB। अब निकालना है थर्ड एल्टीट्यूड, इसको रखना पड़ेगा ऐसे, तो इसको रखो ऐसे और इसकी थर्ड एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। ठीक है, ये आर सी, और ये तीनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट विथ ईच अदर हियर एंड नेम दिस पॉइंट एज O। तो यहाँ इस प्रकार यह ट्रायंगल PQR है और उसकी एल्टीट्यूड और उसका ऑर्थो सेंटर O। तो यू हैव टू डू remaining example of this exercise 4.1।